हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन की, यानी स्वपोषक टाइप का भोजन। यानी यहाँ पर जो एनिमल्स है, लिविंग थिंग्स है, वो एनवायरनमेंट में से चीज़ों का यूज करके अपना फूड तैयार करता है। ज़्यादातर प्लांट्स और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गीज प्रेजेंट होती हैं, शैवाल जिन्हें कहा जाता है हिंदी में, वो प्रेजेंट होती हैं और एनवायरनमेंट का यूज करके डिफरेंट उसमें से कंपोनेंट लेकर के अपने लिए फूड तैयार करते हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। जो अपने आप के भोजन के लिए खुद एनवायरनमेंट का यूज करके खुद ही खाना बना लेते हैं, उन्हें ऑटोट्रोप्स कहा जाता है। ऑटोट्रोप्स यहाँ पर सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक मटेरियल्स में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, वाटर आ जाता है और कुछ एंजाइम के लिए मिनरल्स हो जाते हैं और सनलाइट हो जाती है। ये सभी के सभी एनवायरनमेंट से मिल जाती है ये चीज़ें, और वो अपना फूड तैयार कर लेते हैं। अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं और कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट्स उनमें बन जाते हैं। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ग्लूकोज और सुक्रोज यहाँ पर बन जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ये। Autotrophic nutrition is fulfilled by the process by which autotrophs take in CO2 and H2O and convert these into carbohydrates. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में एक प्रोसेस होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ये सब क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, प्रेजेंस में होता है, जो लगातार प्रेजेंट रहते हैं जब तक प्लांट्स ग्रीन रहता है। यानी जब तक प्लांट्स हरा है उसमें ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता रहता है। सनलाइट इज एंड आल्सो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। अब ये कैसे काम करती है इसकी इक्वेशन देखते हैं। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों मिक्सअप होते हैं। उनके पत्तों में प्रेजेंट क्लोरोफिल, प्लांट्स के पत्तों में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, और उस सनलाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो लगातार चेंज करते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से बनने वाले कार्बोहाइड्रेट्स बन जाते हैं उससे। यहाँ पर जैसे ग्लूकोज बनाया गया है C6H12O6, साथ में बहुत सारे ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है और कुछ वाटर भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, ये जो वाटर है ये पत्तों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है फिर दोबारा से, यानी एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या क्या चीजें हमें चाहिए और किस फॉर्म में चाहिए, अब यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहला सनलाइट है। सनलाइट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है। अगर सनलाइट ना हो तो फोटोसिंथेसिस की अमाउंट जो है उसके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। सनलाइट प्रेजेंट्स होनी जरूरी है। यानी अगर सनलाइट यहाँ पर जरूरी है, हमें वो चाहिए। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो प्लांट्स के लीव्स में प्रेजेंट होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल है लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए। यानी अगर प्लांट्स एब्जॉर्ब कर पाता है लाइट को तो उसके अंदर किसकी वजह से है ऐसा? वो क्लोरोफिल की वजह से ऐसा है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एंटर थ्रो स्टोमेटा। स्टोमेटा एक तरह का स्ट्रक्चर होता है जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है। आगे हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ पर डिस्कशन होगा उसका। ये जो CO2 है ये एंटर होती है बाय स्टोमेटा एंड ऑक्सीजन O2 इज रिलीज्ड एज बाई प्रोडक्ट थ्रो स्टोमेटा ऑन लीव्स। और वापस जो ऑक्सीजन बाहर भेजते हैं प्लांट्स, वो भी स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर जाती है।
उसके बाद यहाँ पर बात आती है वाटर। वाटर किस फॉर्म में चाहिए? वाटर हमें लिक्विड फॉर्म में चाहिए और इसको जड़ें सोखने का काम करती हैं। कुछ प्लांट्स में जो स्टेम होते हैं वो भी इसका काम करते हैं, यानी पानी को एनवायरनमेंट में से सोखने का काम करते हैं। ज़्यादातर जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं वो अपने लगभग हर एक पार्ट का इस्तेमाल करते हैं वाटर को एब्जॉर्ब करने में। ऐसे ही हमें और भी कुछ मिनरल्स चाहिए, जैसे नाइट्रोजन चाहिए, फास्फोरस चाहिए। ये सभी रूट्स की हेल्प से मिट्टी में से मिल जाते हैं। हमने छोटी क्लासेस में ये बहुत डिटेल में पढ़ा था कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के कुछ कंपाउंड नेसेसरी होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। उन्हीं को यहाँ पर मिनरल्स कहा गया है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, एटीसी। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब हम उस जगह की बात करते हैं, उस पोर्शन की बात करते हैं। पूरे के पूरे अगर ट्री की बात करें तो उसमें से कुछ पोर्शन ऐसे होते हैं जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है, यानी स्पेसिफिक है वो जगह, और उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट लीव्स के जो स्किन होती हैं उनमें प्रेजेंट होता है, उसके ठीक नीचे। क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, और इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, यानी एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है। जैसे हमारे शरीर में एंजाइम्स होते हैं, यहाँ पर इस ग्रीन पिगमेंट को हमने पढ़ना है। मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर होती है तो कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर मुख्य रहेंगे? सबसे पहला पॉइंट होगा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले पॉइंट के तौर पर हम देखते हैं कि लाइट एब्जॉर्ब की जाएगी क्लोरोफिल के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट में कन्वर्जन होगा लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। नेक्स्ट पॉइंट में जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और साथ में जो वाटर लिया गया है उसकी स्प्लिटिंग होगी, यानी वो ब्रेक डाउन होगा उसका इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और थर्ड पॉइंट में रिडक्शन होगा CO2 का टू कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो ऑक्सीजन ले लेंगे, यानी उनका रिडक्शन होगा और उससे रिजल्ट में कार्बोहाइड्रेट्स बनेंगे। स्टोमेटा, टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। जो सरफेस होता है लीव्स का, उसके ऊपर छोटे छोटे पॉइंट्स से बने होते हैं, पोर्स बने होते हैं, इन्हें स्टोमेटा कहा जाता है। इसका फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज O2 एंड CO2। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो सप्लाई होती है वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू होती है। सेकंड पॉइंट पर क्या होगा? लॉसेज लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर और वाटर वेपर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन का मतलब यहाँ पर अभी हमने बताया था कि जो वेस्टेज होगी वाटर की वो एनवायरनमेंट में दोबारा से रिलीज कर दी जाती है। प्लांट्स के लिए जो ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होता है उसे बाहर रिलीज कर दिया जाता है एनवायरनमेंट में, और इस प्रोसेस को ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। ये भी स्टोमेटा के थ्रू होती हैं। अगर स्टोमेटा का डायग्राम हम देखें तो ये कुछ इस तरह से होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, स्टोमेटल पोर्स, जो पोर्स दिखाई देते हैं, और उसके बाद है क्लोरोप्लास्ट। यानी चारों तरफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है लिक्विड फॉर्म में, और उसके ठीक बीच में क्या होता है? स्टोमेटल पोर्स होते हैं जो एक्सचेंज का काम करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऑक्सीजन के लिए। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ते हैं। कल हम बात करेंगे हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस की। ओके, ऑल द बेस्ट।